In the name of Allah, my dear students of class 10th, today this is the second topic of the first chapter, disaster management, survival cycles. Now, in this topic, we will discuss regarding burns, frostbite, bleeding, and electrocution. Firstly, we will understand this thing that what is a burn? A burn is a damage to the skin caused by contact with dry heat. It may be caused by fire, flames, steam, hot liquid, hot matter, सनलाइट, इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल्स. ठीक है, जो बर्न्स होते हैं, बर्न्स किसको बोलते हैं? ये जलने को बोलते हैं. जब हमें कोई ड्राई हीट जो हो, ड्राई गर्मी से हम जलें तो उससे बर्न बोलते हैं. वो तो हम आग से या किसी फ्लैम से या कभी कहीं भाप से, स्टीम से या कोई हॉट लिक्विड से या किसी हॉट मेटल को छू लिया उससे जल गया, या सनलाइट से सन बर्न हो गया, इलेक्ट्रिसिटी से जल गए या किसी और केमिकल से जल के इसको ये बर्न्स कहते हैं. यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्न्स है यहाँ पे. जैसे कि हम डिग्रीज़ देखते हैं, बर्न्स की डिग्रीज़ को जब हम देखेंगे या बर्न्स के टाइप को हम देखेंगे, एक बर्न तो होता है दैट इज़ सुपरफिशियल. दैट मीन्स वो ऊपर वाली लेयर स्किन की ऊपर वाली लेयर को ही डैमेज करता है. ठीक है, जिसको फर्स्ट डिग्री बर्न भी कहते हैं. यहाँ पे आप देखेंगे टॉप पे फर्स्ट डिग्री बर्न. ठीक है, ये दूसरा जहाँ पे आप देखेंगे ब्लिस्टर्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे, दिस इज़ द सेकेंड डिग्री बर्न. ठीक है, पार्शियल थिकनेस यहाँ पे हो जाती है ये. ठीक है, ब्लिस्टर्स आ जाती है स्किन पे. दिस इज़ द सेकेंड टाइप ऑफ बर्न, सेकेंड डिग्री बर्न. एंड देन जब पूरा थिक हो, ठीक है, फुल थिकनेस जब पूरा जल जाए, दैट इज़ कॉल्ड द थर्ड डिग्री बर्न, जहाँ पे स्किन की टॉप लेयर, ठीक है, एपिडर्मिस, फिर डर्म्स, इसी तरह से नीचे तक ये पहुँच जाए. ठीक है, तो इसको बोलते हैं थर्ड डिग्री बर्न. तो यहाँ पे हम देखते हैं ये फर्स्ट डिग्री बर्न, जिसको सुपरफिशियल बर्न भी कहते हैं. इट इन्वॉल्व्स ओनली टॉप लेयर ऑफ द स्किन एंड इट इज़ रेड एंड ड्राई एंड द बर्न इज जनरली पेनफुल. द एरिया में स्वेल. मोस्ट बर्न्स और फर्स्ट डिग्री बर्न्स, यूजुअली जो भी हम बर्न्स देखते हैं वो फर्स्ट डिग्री बर्न्स होते हैं. ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होते हैं. ठीक है, कभी कभी यहाँ पे स्वेलिंग भी होती है या कभी नहीं होती है. दूसरा सेकेंड डिग्री बर्न जो होता है, जो पार्शियल थिकनेस, जिसमें पार्शियल थिकनेस होती है, इट इन्वॉल्व्स बोथ द एपिडर्मिस एंड डर्मिस. इसमें एपिडर्मिस और डर्म्स, पहली डिग्री में से एपिडर्मिस ही इन्वॉल्व होती है. इसमें डर्म ऊपर वाली लेयर जिसको एपिडर्मिस कहते हैं और इसके अंदर वाली लेयर जो होती है जिसको डर्म्स कहते हैं, ये भी इफेक्ट हो जाती है. द एरिया इज़ रेड एंड ब्लिस्टर्स में ओपन ऑन वीप फ्लूइड. ठीक है, तो इसमें ब्लिस्टर्स होते हैं जिनके अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है, मेकिंग द स्किन अपीयर वेट. इससे स्किन वेट लगती है. दीज टाइप्स ऑफ बर्न्स आर यूजुअली पेनफुल एंड द एरिया ऑफन स्वेल्स. ठीक है, स्वेलिंग होती है. देन थर्ड डिग्री बर्न, जो जहाँ पे फुल्ली थिक होता है ये, इट डिस्ट्रॉयज बोथ द लेयर्स ऑफ द स्किन विद मसल्स. यहाँ पे एक तो दोनों लेयर स्किन की, डर्म्स एंड एपिडर्मिस, मसल्स, बोन्स, ठीक है, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, ये सब जल जाते हैं. दीज बर्न्स में लुक ब्राउन और चेयर्ड विद टिश्यू अंडरमीथ. इसमें हमें टिश्यूज़ तक दिख सकते हैं अंदर के. तो ये वाले बर्न जो है ये उतने पेनफुल नहीं है. ठीक है, समटाइम्स इट अपीयर्स वाइट. ठीक है, अब हमने देखना है व्हाट आर द डूज एंड डू नॉट्स ड्यूरिंग बर्न. जब कोई जल जाए तो हमें क्या करना चाहिए और क्या चीज़ को हमने रोकना है, क्या चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए. स्टे काम. पहले ये हमें कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है, परेशान नहीं होना, हमें ऑप्टिमिस्टिक व्यू रखना है, हमें पॉजिटिव रहना है. प्लेस इफेक्टेड एरिया अंडर कोल्ड रनिंग वाटर फॉर एट लीस्ट 15 मिनट्स. 15 मिनट के लिए हम पहले ही इसका फर्स्ट एड करेंगे, इसको ठंडे पानी में रखें. रिमूव वॉच, बेल्ट एंड अदर
कंस्ट्रक्टिंग अटैम्प्ट्स, ठीक है, आइटम्स, जो भी हमें वॉच, बेल्ट या कोई भी चीज़ ऐसी पहनी हो, ज्वेलरी वगैरह पहनी हो, हमें उसको रिमूव करना है, निकाल देना है, ठीक है। रश बर्न विक्टिम टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल फॉर मेडिकल अटेंशन। अगर हमें लगे बर्न 2nd डिग्री का हो, 3rd डिग्री का हो, तो हमें तुरंत ही पेशेंट को हॉस्पिटल ले लेना है। और कौन सी चीज़ें हमें रोकनी है, वी हैव नॉट टू बी पैनिक, हमें पैनिक नहीं होना है, हमें टेंशन नहीं लेनी है। अटेम्प्ट टू रिमूव एनीथिंग डायरेक्टली स्टिकिंग टू ए बर्न, तो ये हमें एहतियात से, जो कोई भी चीज़ हम इससे रिमूव कर रहे होंगे तो हमें उसे एहतियात से निकालनी है। एहतियात से अगर कोई चीज़ चिपक गई होगी तो उसको एहतियात से उठाना है, कपड़ा हो, कोई वॉच हो, कोई ज्वेलरी हो या ऐसा कुछ, उसको निकाल देना है। अप्लाई एनी लोशन ऑइंटमेंट टू द अफेक्टेड एरिया, अगर हमारे पास कोई लोशन है, कोई ऑइंटमेंट है तो उसे फौरी तौर ही लगाएं। इसके बाद ये बर्न्स के बाद हम फ्रॉस्ट बाइट पे आते हैं। फ्रॉस्ट बाइट यूजुअली जो हमें विंटर्स में यहाँ पे अपेयर हो जाते हैं। फ्रॉस्ट बाइट अकर्स व्हेन बॉडी टिश्यू फ्रीजेस आफ्टर एक्सपोजर टू द बिलो ज़ीरो टेम्परेचर्स, ठीक है। जब बिलो ज़ीरो टेम्परेचर हो, टेम्परेचर 0 डिग्री जैसे कि हम यहाँ पे विंटर्स में देखते हैं, ठीक है, वो इंजरीज़ हो जाती है जब हमें बहुत ज़्यादा ठंड होती है, जिसको हम कश्मीरी में शूह भी बोलते हैं, ठीक है। तो फ्रॉस्ट बाइट वही इंजरी है, ठीक है, caused by severe cold, injury to someone caused by severe cold, usually to their toes, fingers, ears or nose, that causes permanent loss of tissue। तो ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, इसमें लॉस ऑफ टिश्यूज़ होते हैं, लॉस ऑफ सेल्स होते हैं। ये यूजुअली ऑकर होता है टोज़ पे, टोज़ जैसे आप जानते हैं, जो हमारे पैर होते हैं, पैर की जो थंब होता है, उसका टो होता है, वहाँ पे ये हो सकता है, फिंगर्स पे हो सकता है, ईयर्स पे होता है, नोज़ पे हो सकता है, ठीक है। हमने क्या करना है, अगर हमें फ्रॉस्ट बाइट हो, ठीक है, तो हमने क्या करना चाहिए, डोंट यूज़ फायर, हमें फ़ायर को इस्तेमाल, आग को उस वक्त इस्तेमाल नहीं करना है। इट कैन बर्न फ्रॉस्ट बाइटन फ्लैश, यहाँ पे फ्लैश को जला सकता है। वी शुड नॉट रब इट, हमें इसको रब नहीं करना है। रबिंग कैन ब्रेक फ्रॉस्ट बाइटन्स की, यहाँ पे भी स्किन ब्रेक हो सकती है। डोंट पुट प्रेशर, हमें प्रेशर इस पर नहीं डालना है। डोंट वॉक ऑन फ्रॉस्ट बाइटन फीट, अगर हमें फ्रॉस्ट बाइट हो, शू हो गया होगा, ठीक है, तो हमने क्या करना है, तो हमें उन पैरों पे नहीं चलना है। डू यूज़ बॉडी हीट, तो हमने क्या करना है, तो अनलाइक फायर दिस कैन नॉट बर्न यू, तो हमने क्या करना है, हमें हीटअप, अपनी बॉडी को हीटअप करना है, फायर को छोड़ के हमें गर्मी रखनी है। डू यूज़ वार्म वाटर, हमें वार्म वाटर को यूज़ करना है। डू स्पोर्ट स्टेबलाइज, ठीक है, स्टेबलाइज एंड पैड द इंजर्ड एरिया, हमें इसको पैड करना है, हमें इसको रैप करना है, ये चीज़ें हमने करनी है। तो इलेक्ट्रोक्यूशन, नाउ आफ्टर फ्रॉस्ट बाइट वी हैव इलेक्ट्रोक्यूशन। इलेक्ट्रोक्यूशन किसको बोलते हैं, जब हमें कोई इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए, ठीक है, उसको हम इलेक्ट्रोक्यूशन कहते हैं। इलेक्ट्रोक्यूशन इज डेथ और सीवियर इंजरी बाय इलेक्ट्रिक शॉक, इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द बॉडी। द वर्ड इज derived from electro and execution, but it is also used for accidental death. What we have to do when we have electrocution, okay, what is the first aid for electrocution? It is first aid for this electrical injury victim, your electrocution. What we have to do first, we have to shut off the circuit, we have to disconnect the electricity. Don't touch someone who is being electrocuted. You may be too, okay, you have not to touch that very person who is getting this electric shock. आपको उस बंदे को टच नहीं करना है, छूना नहीं है, जिसमें ये जिसको इलेक्ट्रिक शॉक लग गया होगा, या जो इलेक्ट्रोक्यूटेड patient हो, okay. Then the second thing, if you cannot find the circuit control,
pray the victim away from the contact point using a non-conductor like a piece of wood। तो अगर आपको सर्किट ना मिले, स्विच ना मिले, तो आपने क्या करना है, आपको कोई ऐसी चीज़ जो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो, ठीक है, नॉन कंडक्टर हो, तो उससे इस बंदे को उस जगह से हटाना है, इस शॉक से बाहर करना है, उस इलेक्ट्रिक वायर से या जहाँ से भी इसको शॉक लग गया होगा वहाँ से उसको दूर करना है। While you are doing this, get someone else to call 911। अगर जब आप ये करते होंगे तो आपको उसी वक्त एमरजेंसी को कॉल करना चाहिए। ओके। हेयर डू एंड डू नॉट्स फॉर इलेक्ट्रिक सेफ्टी पे क्या आपको करना चाहिए। ओनली अथराइज्ड पर्सन शुड एंटर इन इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन। जो अथराइज्ड पर्सन हो, जो ट्रेंड पर्सन हो, जिनको अथॉरिटी होगी, वही इस सबस्टेशन पे जाए, इलेक्ट्रिक पोल्स के साथ टच करे। बिफोर स्टार्टिंग वर्क ऑन इलेक्ट्रिकल पैनल ऑलवेज वेयर आर्क फ्लैश सूट एंड इलेक्ट्रिकल हैंड ग्लव्स। अकॉर्डिंगली जो भी प्रिकॉशंस हमें दी गई होंगी, जो हमारे इलेक्ट्रिशियंस हो, हमें इलेक्ट्रिक पर्सनल हो, ठीक है, तो उनको एज़ पर जो भी उनके डायरेक्शंस दी गई होती है उनको वो सब कुछ करना है। उसके बगैर, उस सेफ्टी के बगैर वहाँ नहीं जाना है। फोर्थ हेयर वी हैव टू डिस्कस हेयर, दैट इज़ ब्लीडिंग। What is bleeding and what should we do during bleeding and what we should avoid during bleeding? If somebody is bleeding, okay, bleeding also known as होमोरहेज, ठीक है, जिसको ब्लीडिंग को होमोरहेज भी कहते हैं। होमोरहेज और सिंपली ब्लड लॉस इज ब्लड एस्केपिंग फ्रॉम द सर्कुलेटरी सिस्टम फ्रॉम डैमेज्ड ब्लड वेसल्स। जब हमारी कोई ब्लड वेसल डैमेज हो जाए तो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम से जो ब्लड ये निकल जाता है, ऊज आउट हो जाता है, दैट्स कॉल्ड ब्लीडिंग। ब्लीडिंग कैन अकर इंटरनली और एक्सटर्नली ईदर थ्रू this natural openings such as the mouth, nose, ear, urethra, vagina or anus or through a wound in the skin। इसके लिए जो ओपनिंग्स है जहाँ से ये ब्लीडिंग हो सकती है वो है हमारा माउथ, हमारी नोज़, एयर, ठीक है, यूरेथ्रा, वजाइना, अंस, और कोई कहीं पे स्किन ब्रेक हो तो वहाँ से भी ये ब्लीडिंग हो सकती है। व्हाट वी हैव टू डू इफ़ समबडी इज़ ब्लीडिंग। अगर कोई किसी को ब्लीडिंग होती होगी तो हमने क्या करना चाहिए। सिट इन ए चेयर और लीन द हेड फॉरवर्ड। तो हमने पीछे की ओर सर नहीं करना है, जो हम यूजुअली करते हैं, हमें चेयर पे बैठना है और अपने सर को थोड़ा फॉरवर्ड करना है, ठीक है। व्हाट विल हैपन बाय डूइंग दिस विल प्रिवेंट एनी ब्लड फ्रॉम गोइंग डाउन द बैक ऑफ द थ्रोट। तो ये हमारे थ्रोट से ब्लीडिंग जो वापस हो, जो हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है, उससे बच सके और जो ब्लीडिंग हो वो वापस निकल जाए। पिंच द सॉफ्ट part of the nose, direct pressure to control the bleeding for 5 to 10 minutes। हमें इसको पिंच करना है, सॉफ्ट पार्ट ऑफ द नोज़ जो है इसको हमने पिंच करना है, ठीक है। इसको ये जो डायरेक्ट प्रेशर हम देते हैं इससे भी कंट्रोल हो सकती है ब्लीडिंग। आइस पैक ऑन टॉप नोज़ एंड चीक। तो आइस पैक को लगाने से भी ब्लीडिंग रुक सकती है, ठीक है। आइस पैक हम या तो नोज़ के टॉप पे लगा सकते, ऊपर वाली नोज़ पे ऊपर से लगा सकते, या हम अपने चीक्स पे लगा सकते हैं। ये वो चीज़ें हैं जिससे हम ब्लीडिंग को रोक सकते हैं। तो हमने कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है, व्हाट वी हैव नॉट टू डू, दैट इज़ लाई डाउन और टिल्ट योर हेड बैक। हमने सोना नहीं है, लेटना नहीं है, हमें अपने सर को पीछे की ओर नहीं करना है। इससे क्या हो सकता है, दिस कैन कॉज ब्लड टू बी swallowed which lead to choking, nausea and vomiting। इससे क्या, अगर हम पीछे, हमारा खून अंदर जाएगा, वापस जाएगा, तो उस समय वॉमिटिंग हो सकती है, नौशिया हो सकता है, चॉकिंग हो सकती है। पिक और ब्लो योर नोज़। हमें उस वक्त अपनी नोज़ को ब्लो नहीं करना
चाहिए, ठीक है। इससे क्या हो सकता है, इससे और ब्लीडिंग हो सकती है अगर हम अपनी नोज़ को ब्लो करेंगे, ठीक है। एंड एस्प्रिन, हमें एस्प्रिन उस वक्त नहीं लेना है, दिस कुड ओनली कॉज मोर ब्लीडिंग बिकॉज एस्प्रिन इज़ ए ब्लड थिनर। एस्प्रिन एक मेडिसिन है जो ब्लड को थिन करती है, हमें उस वक्त नहीं लेनी चाहिए कि उससे ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। दिस वॉज ऑल रिगार्डिंग टुडेज़ टॉपिक। थैंक यू माई डियर स्टूडेंट्स। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, please talk to me on my phone number or message me on my WhatsApp number. Thank you.